फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc 6th सेमेस्टर बुक लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 के एग्जांपल्स देखेंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो देखो एग्जांपल नंबर 1 बिल्कुल कुछ भी नहीं, एग्जांपल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इजी एग्जांपल हैं कि क्या बोल रखे कि शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन T(r² to r³). ठीक है, ये तो डोमेन दे रखी है, ये रेंज है हमारी इस तरीके की जो कि डिफाइन कर रखा है कि T(x, y) हमारे पास ये है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है। ये हमारा मतलब क्या है कि शो करना हमें ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज का तरीका तो पूरा अप्लाई करना ही है, उसके बाद 1 भी प्रूफ करना है और ये भी प्रूफ करना है कि ये ऑन2 नहीं है। ठीक है, तो पहले जैसे हमारे पास ये दे रखा है T(x, y) = x, x - y, x + y। पहले हम इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करेंगे जैसे पिछले एक्सरसाइज मैंने आपको कराया था। सबसे पहले सबसे पहले तो हमें मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या तरीका होता था वो याद दिला देती हूँ मैं आपको कि T(u + v) है ना, वो आना चाहिए T(u + T(v) आना चाहिए। T(au) किसके इक्वल आना चाहिए A(tu)। ठीक है, या फिर कई क्वेश्चंस में ये भी कर देते हैं, या तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दो या फिर ये करा दो T(au + bv) = A(tu + B(tv)। ठीक है, या तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दो अकेले या फिर ये दोनों, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके लिए मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि u और एक v तो भाई पक्का चाहिए हमें, तो u और v हम ले लेते हैं जैसे x1 y1 x2 y2। इसके अंदर से जितने अगर यहाँ पे 3 होते तो हम 3 ले लेते, यहाँ पे 2 हैं तो 2 ले ले, x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब T(u) निकालना है और एक T(v) निकालना है, उनको ऐड करना है, T(u + v) निकालना है। फिर हम देखेंगे इक्वल आगे और फिर इसकी हेल्प से हम करेंगे। ठीक है, तो T(u) हमारे जैसे T(x1) क्या होगा x1 - y1 x1 + y1। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे जैसे T(v), वो क्या होगा जैसे T(x2 y2), तो x2 - y2 x1 + मतलब x2 + y2। ठीक है, वो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद T(u + v) निकालेंगे, वही हमारे जैसे u + v क्या हो जाएगा x1 + x2 y1 + y2। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या दे रखी है, देखो ये दे रखी है। ठीक है, तो अब देखो T(u) अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट फिर फर्स्ट - सेकंड और फिर फर्स्ट + थर्ड। तो अब देखो जैसे फर्स्ट एलिमेंट फिर फर्स्ट - सेकंड x1 + x2 माइनस फिर फर्स्ट प्लस हमारा क्या फर्स्ट + सेकंड फिर फर्स्ट + सेकंड, इस तरीके से हो गया। देखो फिर इन्होंने क्या किया है कि T(u) और T(v) मतलब या तो इस तरीके से, फिर हम तो इतना ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो T(u) और T(v) है ना उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो आपका यही आंसर आ जाएगा। तो आपके ये दोनों हैं वो इक्वल हो गए कि T(u + v) = T(u + T(v) इक्वल होगा। तो T(au) निकालोगे तो आप किस तरीके से होगा T(ax1 ay1) है ना, यही होगा क्योंकि हमारा जो T(u) है ना वो ये है। अगर हम देखें T(x1 y1), क्योंकि u की वैल्यू हमने ये ली थी। अगर T(au) लोगे तो ये की मल्टीप्लाई कर दो T(ax1 ay1). ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो ax1 इस तरीके से होगा। फिर हमारा क्या जैसे फर्स्ट एलिमेंट तो ऐसे कैसे लिखना होता है हमें। ठीक है, तो ये लिख दिया ax1। सेकेंड टाइम में हमें इन दोनों को माइनस करना होता है तो माइनस कर दिया। थर्ड टाइम में इन दोनों को ऐड करना होता है तो ऐड कर दिया। फिर ए पूरे में से कॉमन आ, ये तो मेरा क्या है T(u) ही है, तो T(au) किसके इक्वल आ गया A(tu) तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैं आगे क्वेश्चंस में नहीं कराऊंगी, वो आपको खुद से करनी है। ठीक है, और इसकी बजाय आप वो तरीका लगाओगे ना कि T(au + bv), तो उससे एक ही स्टेप में जल्दी हो जाएगा। ओके, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। उसके बाद इन्होंने बोला था कि शो करो T(1 - 1) है, मतलब 1 भी है, और ये भी शो करो कि T(on2) नहीं है। तो T(1 - 1) किस तरीके से होगा जैसे u1 u2 इस तरीके के एलिमेंट है। 1 हम किस तरीके से प्रूव करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल लेकर चलते हैं, और अगर फंक्शन इक्वल आ जाए तो वो 1 हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल ले ली, जैसे T(u1 = T(u2) हो गया। T(u1) का आंसर क्या है और T(u2) का आंसर क्या है, ये अभी निकलवाए मैंने आपको। T(u1) जैसे T(u1) हमारा ये हो गया, और बस uv की जगह इन्होंने u1 और T(v1) हमारा ये हो गया। ठीक है, सॉरी T(u2) हमारा ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये वैल्यू लिख दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे T(uv) लिख लो बेशक से,
और फिर ये u इक्वल टू वी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो x1 इक्वल टू x2 हो गया, x1 माइनस ऑफ y1 इक्वल टू x2 माइनस ऑफ y2 हो गया, x1 प्लस y1 इक्वल टू x2 प्लस y2 हो गया। अब ये तो इक्वल है ही, यहाँ से अगर हम कंपेयर कर लें इनकी वैल्यू, इसके अंदर मान लो x1 की जगह मैं x2 ही पुट कर दूँ तो यहाँ पे x2 हो गया मान लो, तो ये कैंसिल हो गया, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y1 इक्वल टू y2 आ गया। अब x1 इक्वल टू x2 आ गया, y1 इक्वल टू y2 आ गया, तो u1 क्या था, x1 जैसे हमारा क्या था x1 y1, u2 मेरा क्या था x2 y2। अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल हो गए तो u1 इक्वल टू u2 हो गया ना, अगर ये इसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, तो u1 u2 इक्वल हो गए तो ये इक्वल हो गया। तो ये क्या होगा, हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल लेके चले थे, फंक्शन इक्वल लेके चले थे, ये इक्वल आ गया तो 1 1 हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला कि ऑन नहीं है, ऑन नहीं है तो हम कोई भी r² से r³ की हमारी मैपिंग दे रखी थी ये वाली, ठीक है, और t(x) इस तरीके का दे रखा था, ठीक है। तो r² से r³, अब मैंने इधर से कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया 3 4 5 टाइप का, ठीक है। तो t(x) इक्वल टू 3 4 5, t(x) की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, ये होगी। अब यहाँ से मैं कंपेयर करूँ तो x की वैल्यू 3x माइनस y की वैल्यू 4x प्लस y की वैल्यू 5, ठीक है। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, मान लो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 3 पुट कर दूँ तो 3 माइनस y इक्वल टू 4 हो गया, माइनस ऑफ y की वैल्यू आ गई जैसे 1 और y की वैल्यू आ गई जैसे माइनस ऑफ 1। अब इसके अंदर मैं x की जगह तो 3 पुट कर दूँ, y की जगह -1 पुट कर दूँ इक्वल टू 5, तो क्या 2 5 के इक्वल है, नहीं है, तो ये उसका कोई सोल्यूशन नहीं बना, इसका कोई सोल्यूशन नहीं बना, तो ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है कि शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमें दे रखे t(x1 x2 x3 इक्वल टू x1 x2 इज एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका बहुत आसान है, या तो ऐसे कर लो, दो तरीके मतलब दो उसमें, या फिर ऐसे करो t(a)u1 t(a)u1 प्लस b(u2) इक्वल टू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है t(x1 x2 x3 इक्वल टू x1 x2, ठीक है, ये दे रखा है। तो t(a)u1 प्लस b(u2) पहले तो ये है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो जो u1 ले लो पहले और u2 ले लो। u1 क्या होगा, ये इधर इधर जैसे लिखते हैं x1 x2 x3, और u2 ले लिया जैसे हमने y1 y2 y3, ठीक है। ये निकाल लो जैसे a(u1) प्लस b(u2) ऐसे निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसकी a(x1) कोमा a(x2) कोमा a(x3) प्लस में b(u2) मतलब b(y1) b(y2) b(y3), इन्होंने डायरेक्ट ये लिख रखा है। अब इनको ऐड करेंगे तो फर्स्ट में ax1 प्लस by1 ax2 प्लस by2 ax3 प्लस by3 ऐसे लिख रखा है डायरेक्ट। आपकी मर्जी, आपको डायरेक्ट लिखना है डायरेक्ट लिखो, ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, ठीक है। उसके बाद t(x1 x2 x3 x1 x2 है, मतलब अब फिर सिर्फ हमें आगे वाले दो एलिमेंट लेने हैं, तो सिर्फ आगे वाले दो, इसका मतलब ये दोनों ले लिए, a इसमें से कॉमन ले लो, b इसमें से कॉमन ले लो। ये हमने क्या लिया था t(u1), ये हमारे क्या था t(u2), तो ये हमारा हो गया कि इस तरीके से प्रूफ हो गया, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अगर आपको वो वाला इजी लगता है ना तो वो वाला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ठीक है। फिर इन्होंने बोल रखा है कि टी को ऑन टू प्रूफ करो और 1 1 नहीं है ये भी प्रूफ करो। ऑन टू के लिए इन्होंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल ईजिली इन्होंने सोल्व कर दिया। हमारी ट्रांसफॉर्मेशन r³ से r² है, इन्होंने बोला कि एक एलिमेंट मैंने r² से उठाया y1 y2, उसके लिए मेरी एक इमेज एग्जिस्ट हो गई इस तरीके की r³ से, तो वो ऑन टू हो गया, ठीक है। यही होता था एक एलिमेंट हम इधर से उठाएं और इधर कनेक्ट हो जाए तो ऑन टू हो जाता था। इन्होंने बोला कि एक एलिमेंट मैंने इसके अंदर से उठाया और उसकी इमेज ये आ गई और वो इसके अंदर बिलोंग कर गई, तो ऑन टू हो गया। अब ये 1 to 1 नहीं है, क्यों नहीं है, देखो t(x1 x2 x3 इक्वल टू इन्होंने बोल दिया x1 x2, ठीक है। अब मैं कोई भी इस तरीके का ले लूँ जैसे 1 2 3, ठीक है, इसका आंसर मेरा क्या आएगा 1 2 ही आएगा। अगर मैं कोई इमेज ले लूँ ऐसे 1 2 6 तो भी उसका मेरा आंसर 1 2 ही आएगा। अब इसके ये वाली साइड तो इक्वल है लेकिन ये साइड अनइक्वल है। 1 1 के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल है तो ही ये इक्वल होंगे, तो 1 1 होगा, ठीक है। अगर ये इक्वल है और ये भी, मतलब जब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल तभी ये 1 1 होंगे। अब ये तो अलग अलग हैं लेकिन इनका आंसर सेम आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं है ना, तो इसका मतलब इसी पे इस पे भी यही आंसर, इस पे भी यही आंसर, मतलब दो चीज़ें एक आंसर दे रही है, तो ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, तो ये नॉट 1 to 1 हो गया। जैसे इन्होंने भी एक एग्जांपल 1 to 6 ले रखा, 1 to 11 दे रखा, इसका आंसर भी 1 2, इसका आंसर भी 1 2, तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन तो इक्वल है, मतलब हमारे फंक्शन का आंसर तो इक्वल है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो इक्वल नहीं है ना, ये वाली चीज़ तो इक्वल नहीं है, तो ये 1 to 1 नहीं हुआ।
उसके बाद एग्जांपल नंबर थर्ड, सेम ही टाइप के एग्जांपल बहुत इजी हैं कि शो द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय इस तरीके से, वो एक वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक होगी, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 on 2, ठीक है। 1 to 1 प्रूफ करो पहले, ये हम लेके चलेंगे और u1 u2 इक्वल आना चाहिए। तो टी ऑफ u1 इक्वल टू टी ऑफ u2। अब देखो टी ऑफ u1, जैसे u1 आप ले लोगे x1 x2, u2 आप ले लोगे y1 y2, तो x1 x2 जैसे ये यहाँ पे इस तरीके का हो जाएगा, और y1 y2 में बस x1 की जगह x1 x2 की जगह y1 y2 आ जाएगा। फिर फर्स्ट वाले कंपेयर कर लेना, सेकंड वाले कंपेयर कर लेना, इसके मल्टीप्लाई कोस से कर देना, इसकी साइन से कर देना, जैसे ये हो गया कोस थीटा, इसकी हो गया साइन थीटा। तो ये हो जाएगा जैसे हमारी, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 की कोस थीटा तो x1 कोस स्क्वायर थीटा, x2 साइन थीटा कोस थीटा, इस तरीके से। और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल हो जाएंगी हमारी टर्म्स, और ये वाली जैसे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे जैसे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो x1 इक्वल टू y1 आ गया, x2 इक्वल टू y2 आ गया। u1 हमने ये लिया था x1 y1, x1 x2 ये लिया था, u2 हमने लिया था y1 y2। अगर x1 y1 इक्वल आ गया, x2 y2 इक्वल आ गया, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो u1 u2 इक्वल हो गए, इसका मतलब हो गया 1 1। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे बाइजेक्टिव के लिए है, तो हम प्रूफ करेंगे ऑन टू के लिए। तो एक फंक्शन हम आर स्क्वायर के अंदर से लेके चलेंगे, उसके लिए हमारा x1 x2 आर स्क्वायर से एग्जिस्ट होगा, तो टी ऑफ x1 x2 इक्वल टू y1 y2 हो गया। तो टी ऑफ x1 x2 की वैल्यू हो गई ये इक्वल टू y1 y2, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर कर दो, सेकंड को सेकंड से कंपेयर कर दो, फिर वहाँ से x1 x2 की वैल्यू निकालो y1 y2 की फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा प्रूफ। क्यों, क्या होता है यहाँ पे, हमें जैसे आर इसमें हमारा ये होता है कि हम इधर से एक एलिमेंट उठाएं और इसके साथ कनेक्ट करा दें, ठीक है। तो मैंने इधर से एक एलिमेंट उठाया, वो एलिमेंट था मेरा ये वाला, ठीक है। उसके लिए मैंने बोल दिया कि ये एग्जिस्ट होगा, तो मैंने जो बस ये x1 x2 की वैल्यू है ना, इसकी फॉर्म में निकाल दी, तो ये क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। ये कनेक्ट हो गए तो हमारा क्या प्रूफ हो गया, ये हमारा ऑन टू है, ठीक है। तो ये थी आपकी 4.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.